मलाकी 8:3 उसकी 8 में लिखा, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? आगे लिखा, तुम मुझको धोखा देते हो तो भी पूछते हो हम किस बात में धोखा देते हैं, किस बात में लूटते हैं? दशवंश ना देने में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो दशवंश तेरा नहीं है, दशवंश परमेश्वर का है। दशवंश तेरा बीज है। हालेलुया। आपको पता, जब वो व्यक्ति जो कोढ़ से चंगा हो गया था, वो याजक के पास जब वो गया था, वो भेंट लेकर गया था चंगा होने की। थैंक्स गिविंग, क्या? थैंक्स गिविंग, धन्यवाद की भेंट लेकर गया था। उसने मुंह से सिर्फ धन्यवाद नहीं किया था, उसने अपने कर्म से भी धन्यवाद किया था। अच्छी बात है, पहला धन्यवाद मैंने आपको समझा दिया, मुंह से करना। लेकिन एक और धन्यवाद है जो हमने परमेश्वर का करना हम भूल चुके हैं, अपने दशवंशों से, अपनी ऑफरिंग, स्पेशल सीड से। हालेलुया। जो आप धन्यवाद के लिए दशवंश निकालते हैं वो परमेश्वर का है। जब आप दशवंश नहीं निकाल रहे, सबसे बड़ी जो इंसान का नुकसान है वो उसके आइडियाज का होता है, उसकी सोचों का होता है। आइडिया, बिजनेस खड़ा करने के लिए, जॉब पर, जब कारोबार को बढ़ाने के लिए, या किसी भी प्रकार का आइडिया, वो सबसे बड़ा नुकसान उसका वो होता है जब वो दशवंश निकालना बंद कर देता है। और जो दशवंश नहीं निकालता वो परमेश्वर को ठग रहा है। बाइबल में लिखा, वो कहते हम किस बात में तुझे ठगते हैं, हमने क्या किया कि हम ठग रहे हैं? बाइबल में लिखा, दशवंश जो तुम जो नहीं निकालते इस बात में। यहूदी लोग हैं जो उनके अंदर आदत है दशवंश निकालने की। उनके छोटे बच्चे जब उनको पॉकेट मनी दी जाती है उसमें से भी टाइथ निकालते हैं। आज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर और आशीषित लोग हैं वो यहूदी लोग हैं, जिनके बिजनेस अमेरिका में बड़े बड़े बिजनेस स्टैब्लिश हुए हैं, क्योंकि उनकी छोटे से ही आदत डाल दी जाती है। दशवंश निकालने की जब आप आदत डाल लेंगे आपके जीवन में आशीष बढ़ती जाएगी। शैतान को पता है कि जब ये दशवंश निकालेगा तो इसके जीवन में आशीष आएगी, वो इसीलिए दशवंश निकालने को रोकता है। आपने 100 रुपया कमाया, क्या जाता है अगर 100 में से 10 परमेश्वर को दे रहे हैं? कुछ नहीं जाता। अगर हम 100 में से 10 रख रहे हैं, यानी 100 का 100 रख रहे हैं परमेश्वर का भी, बहुत कुछ जाता है। क्योंकि जो आपके पास 90 है, 90 है, प्रभु उसके ऊपर आशीष देनी बंद कर देता है। जब आप 100 में से 10 निकाल रहे हैं, जो 90 हैं हमारे ऐसे होंगे जैसे 120 है। हालेलुया। जब आप दशवंश निकालते, परमेश्वर आपकी फजूल खर्चियों को डांटता है। क्या लिखा आगे वचन में? उसने कहा, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। सैनों को यहोवा का ये कहना है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करता हूं कि नहीं। डैम देखा कभी आपने? पानी वाला डैम जहां पर लाइट बत्ती बनती, किस किस ने देखा कभी किसी ने? ठीक है। जब वो पानी इकट्ठा करते हैं, जब उसमें से लाइट बनती है तो उस पानी को इकट्ठा कर दिया जाता है। ऊपर पानी इकट्ठा है, मान लो कि यहाँ पानी इकट्ठा है, पुलपुट के ऊपर सारा पानी भरा पड़ा है, पानी है, और नीचे नदियां सूखी पड़ी है, थोड़ा थोड़ा पानी भेज रहे हैं, लेकिन वो गेट लगा के बड़े बड़े गेट लगा दिए जाते हैं, बहुत बड़े गेट, लोहे के गेट लग गए और सारे का सारे पानी इकट्ठा कर दिया और उसको इकट्ठा करके लाइट बन रही है जो लोगों के घरों में जा रही है। जब कभी
कभी बारिश होती है और बारिश का पानी और आता है और वो पानी को छोड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर और ओवरफ्लो हो और भरता जाएगा पानी तो ऐसा ना हो कि उन गेट्स को पानी तोड़ दे। अगर वो गेट्स टूट गए तो वो पानी एकदम से पूरे एक दो स्टेट्स को पूरा बाढ़ आ सकती है। मान लो कि हिमाचल में डैम है तो पूरे पंजाब में बाढ़ आ सकती है, पूरे हरियाणा में बाढ़ आ सकती है। वो तो डूबेंगे नीचे के इलाके, आगे पाकिस्तान में भी पानी चला जाएगा। तो उसको रोक के रखते हैं, पहले तो उससे लाइट बनाते रहते हैं और जब बारिश बहुत आती है तो उसको खोलना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। और वो लोगों की जो पानी होता है लोगों की खेतों में जाता है। खेत जो होते हैं फिर वो फसल के लिए वो पानी यूज किया जाता है। परमेश्वर ने कहा मुझे परख कर देखो, तुम दशवंश निकाल कर देखो, जो गेट बंद थे तुम्हारी आशीषों के, तुम्हारी ब्लेसिंग्स के, परमेश्वर ने कहा वो मैं गेट खोल दूंगा। हालेलुया, आपकी तारीफ छूटी है कलीसिया। उसे कहा मैं गेट्स को ओपन कर दूंगा, खोल दूंगा, मुझे परख कर तो देखो, परख कर देखो, टाइट निकाल कर, दशवंश निकाल कर मुझे परख कर देखो, मैं उन गेटों को खोल दूंगा और वो पानी यानी वो आशीष तुम्हारे घरों में जाएगी। हालेलुया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? हमें नदी तो लग रही है सूखी, लेकिन हम ऊपर नहीं देख पा रहे कि ऊपर बहुत पानी है। हमें वो लग तो रहा है हाँ इतनी ही सैलरी है, लेकिन प्रभु के पास इतना ज्यादा है जो प्रभु हमें देने के लिए तैयार है। वो पीछे हम देख नहीं पा रहे अपनी आशीष को। प्रभु ने कहा मुझे परख कर देखो, यहोवा कितना भला है, वो आकाश के झरोखों को खोल कर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। मेरी वाइफ जानती है मेरी जिंदगी की आशीष और बढ़ने का कारण मेरा दशवंश निकालना है। बहुत सारे सेवक इस चीज में मिस्टेक कर जाते हैं, उनको लगता नहीं दशवंश निकालना तो सिर्फ ये लोगों का ही काम है, हमारा दशवंश निकालने का काम नहीं है। मिस्टेक जिसके कारण उनकी सेवकाइयां रुकी रहती, आगे नहीं बढ़ते, आशीषें नहीं होती उनके जीवन में। हमारे पास जब 500 आता है, थोड़ा आता है, उसमें से भी हम डबल दशवंश निकालते हैं। क्योंकि अगर मैं बता रहा हूं और मैं आपके जितना ही निकाल रहा हूं तो मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं रहा, क्योंकि आप कलीसिया हैं और परमेश्वर ने हमें सेवक ठहराया यानी अगुवे ठहराया है। अगुवा है जो उसको डबल करना पड़ेगा। अगर कलीसिया की प्रेयर 2 घंटे की, अगुवे की 4 घंटे की। अगर कलीसिया 2 घंटे बाइबल पढ़ती है, अगुवे को 4 घंटे पढ़नी पड़ेगी। अगर कलीसिया 10 वंश निकाल रही है तो अगुवे को 20 वंश निकालना पड़ेगा। हालेलुया, यानी 20%। तो परमेश्वर ने कहा मुझे परख कर देखो, मैं अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। और जैसे ही हम ये करते हैं, जब इंसान दशवंश निकालता है ना, बड़ी दर्द होती है, पेन होती है, वो पेट दर्द वाली दर्द नहीं। आप समझ रहे हो किस दर्द की बात कर रहा हूँ? अच्छा, ये 10,000 2,000 रुपया कटना है, 1,000 रुपया कटना पड़ेगा, 1,000 रुपया, बड़ी पेन होती है। प्रभु फिर उसको बढ़ाता है, फिर 20,000 में से 2,000 रुपया निकालना, और जब आता है महीने में 1 लाख, 10,000 कटना पड़ेगा। जब 10,000 आता तो थोड़ा सा ज्यादा पेन होनी शुरू हो जाती। एक बंदा सोचता नहीं अब ये 10,000, तो फिर वो 1 लाख कम नहीं होता, वो आता रहता है, तो सैलरी बढ़ गई, लेकिन उस 1 लाख में आशीष नहीं, उसमें बीमारियां हैं, फजूल खर्चा है। एक बंदा मेरे साथ आज से 4-5 साल पहले हम गाड़ी में कहीं गए, तो तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कुछ स्पिरिचुअल ब्रदर था, उससे हमने गाड़ी ली, कहीं जाना था प्रोग्राम। तो एक मेरे साथ गया और उसको सैलरी आई थी उसी दिन, तो तेल डलवाना था, तो मैंने उसको बोला कि तेल बाद में डलवा लेना, तो उसे दशवंश निकाल लिया, क्योंकि प्रभु के बच्चे मेरे कहता कोई नहीं निकाल लेंगे। मैंने कहा निकाल ले, अच्छा करेगा, नहीं तो तेरे लिए गलत हो जाएगा। कहता नहीं बाद में, क्योंकि उसने निकालना नहीं था, उसकी आदत नहीं थी, मुझे पता था। गए, जब वापस आ रहे हैं गाड़ी का टायर फट गया, अब निकालना था 1,000, गाड़ी के ऊपर 3500 रुपया लगाकर वापस आए। मैंने कहा ठीक है? कहता हाँ अब ठीक है। हालेलुया। ऐसा होता है जब हम दशवंश नहीं निकालते, हमें लगता है कि वाह बचा लिया हमें
आपने सेव कर लिया। अरे जब दशवंश निकाल रहे हो ना, स्वर्ग में सेव हो रहा आपका, उसका प्रभु आपको बढ़ाकर दे रहा है। जब आप दशवंश निकालते स्वर्ग में सेव होता है आपका। तो कहता नहीं, जब वापस आए मैंने कहा अब कैसा है, इतना अब क्या बताऊं आपको, इतना निकाल दिया होता तो अच्छा था। हालेलुया। क्योंकि शैतान जब लेता है, शैतान बहुत दर्द करता है। जब प्रभु को देना होता है, शायद थोड़ी पेन का सामना करना पड़े, दर्द का सामना, लेकिन वो दर्द आपके जख्म को बढ़ाने के लिए नहीं, सुखाने के लिए होगी। हालेलुया। आपको आशीषित करने के लिए होगी, आपको बढ़ाने के लिए होगी। हालेलुया। मैं आपको एक सीक्रेट प्रेयर बताता हूँ जो मैं करता हूँ, आप ऐसा करें। जब आप दशवंश निकालते हो, बड़ी प्रेयर ना करें कि घंटा एक फड़ के प्रेयर ही करी जाओ, है ना, 1 घंटा प्रेयर ना करें। जब दशवंश निकालते 2 शब्द बोले, सीक्रेट प्रेयर बताता हूँ। 2 शब्द बोले, परमेश्वर मैं जो दशवंश निकाल रहा हूँ, ये मेरा दशवंश का जो लेवल है, जो परसेंटेज है, परमेश्वर वो बढ़ती जाए। सुनो, ऐसा क्या होगा जब आप ये प्रार्थना करोगे, दशवंश कैसे आपका बढ़ेगा। आज आपकी 20,000 सैलरी है, तो कितना निकाल रहे हैं आप, 2,000। और आप बुद्धिमानी की प्रेयर कर रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे परमेश्वर मेरी सैलरी बढ़े, आप बोल रहे परमेश्वर मेरा दशवंश बढ़े। प्रभु देखेगा कि ये व्यक्ति तो दशवंश बढ़ाने के लिए प्रेयर कर रहा है, तो फिर प्रभु क्या बढ़ाएगा आपका, आपकी सैलरी बढ़ाएगा। हालेलुया। जब सैलरी बढ़ती जाएगी, दशवंश बढ़ता जाएगा, सैलरी बढ़ती जाएगी, दशवंश बढ़ता जाएगा। जब भी दशवंश निकाले, ये प्रेयर करे, प्रभु मेरे दशवंश को बढ़ाए, और परमेश्वर इसमें मेरा कोई बड़ापन नहीं है, मैं आपके दिए गए में से दे रहा हूँ, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ प्रभु, तेरी नजर में प्रभु खुदावंद तेरी दया से मैं महान बनता हूँ, लेकिन इसमें कोई मेरा बड़ापन नहीं है। प्रभु इस दशवंश को बढ़ाए। और मैंने ये परख कर देखा है, जैसे ही मैं प्रेयर करता हूँ, वो लेवल दशवंश का बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, बढ़ता जाता, हर महीने बढ़ता जाता, और परमेश्वर कार्य कर रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर आपको बढ़ाए, आपको आशीषित करे। सबसे पहले परमेश्वर का क्या करना, रोज धन्यवाद करना, थैंक्सफुल रहना है। अगर आज आपके पास कुछ नहीं है, आपको लगता है कि हाँ घर में बहुत गरीबी है, घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बीमारी है, अपनी सांसों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें, अपने बच्चों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आपके अच्छे बच्चे जो बुरी संगति में नहीं है, अगर बच्चे बुरी संगति में, हस्बैंड अच्छा, उसके लिए धन्यवाद करें, सेहत अच्छी, उसके लिए धन्यवाद करें। जो आपके जीवन में बुरा घट रहा है, जो आपके पास अगर कम है, वो बढ़ जाएगा। हालेलुया। दूसरा नंबर, अपनी गवाही देना शुरू कर दें। अपनी गवाही से कभी ना शर्माएं। थोड़ा है, अगर प्रभु ने आपको एक रुमाल भी दिया है, उसकी भी गवाही दें। हालेलुया। मेरे कहने का मतलब छोटी से छोटी चीज, उसकी भी गवाही दें। प्रभु आपको बड़ी गवाहियां देता जाएगा। और तीसरा नंबर, मुंह से ही सिर्फ धन्यवाद ना करने वाले बने, अपनी जिंदगी में कर्मों से धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु प्रसन्न होता है ऐसे लोगों से जो कर्मों से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। यानी अपना दशवंश निकालकर प्रभु को अपनी ईमानदारी दिखाते हैं। लास्ट बात बोल के फिर मैं प्रार्थना में जाऊंगा। जब आप टाइट निकालते हैं, दशवंश निकालते हैं, सिर्फ एक ही चीज परमेश्वर के सामने आपकी जाती है, वो है आपकी वफादारी। आपका प्यार जो जीसस के साथ है वो जाता है। जब आप दशवंश चोर हैं, तो आपका परमेश्वर के सामने पैसे से प्यार, पैसे से लव जाता है, जो प्रभु आपके जीवन में से चाहता नहीं। हालेलुया। जब आप दशवंश निकालते हैं, तो प्रभु को आप क्या दे सकते हैं? प्रभु का सोने की सड़कें हैं, उसकी स्वर्ग के अंदर सोने की सड़कें हैं, गैलेक्सियां, तारे, कुछ ऐसी गैलेक्सियां हैं जो हीरे से बनी हुई है। धरती किसकी है? परमेश्वर की। लेकिन जब आप निकालते हैं, आपकी ईमानदारी, आपकी वफादारी, आपका प्रेम प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है, वो उसके चरणों में जाता है। हालेलुया। आप कुछ प्रभु को नहीं दे सकते, अगर आप जो भी कर रहे हैं, आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी परमेश्वर के सामने जा रही है, और वो ही ईमानदारी आपको ऊंचा करती जाएगी। स्टेप बाय स्टेप शर्मिंदगियां जाएंगी, आशीष आती जाएगी। हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की, और अपने सतान पर सब बड़े हो जाए और
प्रार्थना बोले परमेश्वर मैं आपकी दया को, आपके अनुग्रह को अपने जीवन के ऊपर मांगता हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठाए बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपकी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। ऊंची आवाज में मेरे पीछे प्रार्थना करते जाएं, बोले परमेश्वर आपकी करुणा के लिए आपका धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद, सब चीजों के लिए आपका धन्यवाद, इन सांसों के लिए आपका धन्यवाद, मेरे कारोबार के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर, मेरी अच्छी जॉब के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। ऊंची आवाज में बोले परमेश्वर पास्ट में आपने मुझे मेरे परिवार को संभाला, आपका धन्यवाद। आज प्रेजेंट टाइम में आप हमें संभाल रहे हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद। फ्यूचर में भी आप हमारे साथ हैं, बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बोले सारी भलाइयों के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपने अपना पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, मददगार सहायक आपने हमें दिया, आपका धन्यवाद परमेश्वर। सारी भलाइयों के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। बोले परमेश्वर आपने मुझे याद किया, आपने मुझे आजाद किया परमेश्वर। आपने मेरे पापों को नहीं, आपने मुझे ही याद किया परमेश्वर। बोले परमेश्वर आपका धन्यवाद। आपकी भलाइयों के लिए, आपकी कृपा के लिए, सब आशीषों के लिए आपका धन्यवाद परमेश्वर। बोले परमेश्वर इस साल जो आप मेरे जीवन में, हमारी चर्च में आप करने जा रहे परमेश्वर, उसके लिए भी आपका धन्यवाद परमेश्वर। जो आप हमें देने जा रहे परमेश्वर, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में तालियों के साथ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर, बोले परमेश्वर मैंने आपको नहीं चुना। ऊंची आवाज में बोले परमेश्वर मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुन लिया बड़े कामों के लिए, मुझे ऊंचा करने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। बोले परमेश्वर मैंने आपको नहीं चुना, आपने मुझे चुन लिया आपके बड़े और महान चुनाव के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद। बोले परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूं पिता, मैं कुछ नहीं हूं परमेश्वर, मैं तेरी दया से सब कुछ हूं परमेश्वर। तो मुझे ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, मुझे ब्लेस करने वाला परमेश्वर है। बोले पिता आपका धन्यवाद। थैंक यू जीसस। बोले परमेश्वर आज के पहले मैं जितनी बातों को लेकर गुड़गुड़ाया, मैंने आपका थैंक्स नहीं किया, बोले आज मैं माफी मांगता हूँ परमेश्वर। और आज से परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करूंगा। जो कुछ मेरे पास नहीं है उसको देखकर परमेश्वर मैं आपका निरादर नहीं करूंगा, मैं गुड़गुड़ाऊंगा नहीं। बोले परमेश्वर जो मेरे पास है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद रोज करूंगा। ऊंची आवाज में बोले परमेश्वर उसके लिए मैं आपका धन्यवाद रोज करूंगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अगले प्रार्थना बोले परमेश्वर मैं गवाहियों को दूंगा, मैं टेस्टिमनीज को दूंगा परमेश्वर। और बोले परमेश्वर मैं दुश्मन में से चोरी नहीं करूंगा परमेश्वर, क्योंकि जो आपका है मैं आपको दूंगा परमेश्वर, ताकि आप मुझे और ब्लेस करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। योर से एक बार परमेश्वर की तारीफ कर। थैंक यू जीसस।
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. आप सब जन ब्लेस हैं, मेरा विश्वास है ये वचन आपको ब्लेस कर चुका है। आप जल्द बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। यूसेफ गिल मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के गहरे भेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने के लिए और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जुड़े रहे परमेश्वर की हुजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।